जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता 5वां अध्याय। कहो पार्थ से कृष्ण जी, सुनो लगा कर ध्यान, समदर्शी के रूप का करता आज बखान। ब्रह्म गया श्वान में प्रभु का रूप लखाए, हाथी राजा विप्र सम निर्बल को अपनाए। मूढ़ चतुर समझिए निर्धन धनी समान, समदर्शी ऐसे पुरुष प्यारे सदा भगवान। इस पंचम अध्याय का दीना मर्म बताए, योग और समदर्शिता भगवान दई लखाए। अर्थ 5वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे भगवान, तुमने पहले कर्मों का त्याग करने के लिए कहा था, फिर अब कर्म करने को कहते हो। उनमें जो अधिक हितकर हो वह बात निश्चित करके मुझे बताओ। श्री कृष्ण बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना यह दोनों ही मोक्ष के देने वाले हैं। इनमें कर्म त्याग से कर्म कल्याणकारक है। इन दोनों में कर्म छोड़ने की अपेक्षा उसमें जुटे रहना अधिक कल्याणकारक है। जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी को चाहता है, वो तो सन्यासी है। ऐसे निर्द्वंद पुरुष बड़ी आसानी से बंधन रहित हो जाता है। सन्यास और योग को अलग अलग मानता है। सन्यास और योग को अलग अलग मानना मूर्खता है, बुद्धिमत्ता नहीं। दोनों में से एक का भी भली भांति आश्रय लेने से दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी योगी जिस परम पद को पहुंच जाते हैं, निष्काम कर्म योग के बिना कर्म संन्यास की स्थिति प्राप्त करना कठिन है। निष्काम कर्म में मनन करने वाला मनुष्य इस स्थिति को चुटकी में ही पा जाता है। निष्काम कर्म योगी शुद्धात्मा शरीर इंद्रिय को वश में रखने वाला ही सब प्राणियों में से एक भाव से बरतने वाला महानुभाव कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। इंद्रियां सब अपने विषय में विचरती ही हैं। ऐसा समझकर तत्वज्ञानी कर्मयोगी देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, चलता, श्वास लेता, बोलता, त्यागता और आंख खोलता हुआ भी कुछ नहीं करता, ऐसा मानता है। अर्जुन, कुसंग को छोड़कर सब कर्मों को परमात्मा में अर्पित कर। अर्जुन, कुसंग को छोड़कर सब कर्मों को परमात्मा में अर्पित कर। जो पुरुष कर्म करता है वह जल के कमल पत्र की न्यायी कर्म से लिप्त नहीं होगा। निष्काम कर्मयोगी आसक्ति छोड़कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए केवल इंद्रियों, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी कर्म करते हैं। निष्काम कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके श्रद्धा स्वरूप भगवत प्राप्ति रूप शांति को पाता है। सकामी मनुष्य फल में आसक्त होकर कामना के कारण बंधता है। मन से सब कर्मों को त्याग कर संयमी पुरुष 9 द्वारों वाले इस देह में मन से सब कर्मों को त्याग कर संयमी पुरुष 9 द्वारों वाले इस देह में करवाने के झंझट से अछूता रहकर सुखी और प्रसन्न रहता है। परमेश्वर से सृष्टि में कर्ता अथवा कर्म फल संयोग किसी को भी नहीं बनाया, परंतु स्वभाव से यह प्रवृत्ति है।
सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को लेता है न किसी के शुभ कर्म को, किंतु माया से उसका ज्ञान ढका रहता है। इसलिए सब जीव ब्रह्म में पड़े हुए हैं, जिनके अंतकरण का यह अज्ञान नष्ट हो गया है। उनका यह ज्ञान सूर्य के समान उस परमात्मा को साक्षात्कार करा देता है। हे अर्जुन, जो जन बुद्धि और अंतकरण सब प्रकार से परमात्मा के रूप के साथ एक ही भाव रखते हैं, वह ज्ञान से पाप को छोड़कर जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं। इसलिए समदर्शी पंडित जन, विद्वान एवं विनयी ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता और चांडाल सबको एक दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार समता में जो अपने मन का साथ लेते हैं, वे जीते हुए ही मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम है, वह इसमें स्थित है। जो पुरुष अच्छी लगने वाली वस्तु को पाकर पसंद नहीं होता, जो पुरुष अच्छी लगने वाली वस्तु को पाकर पसंद नहीं होता और अप्रिय से दुखी नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि, संयश रहित ब्रह्मवेता पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव में से स्थिर है। विषयों के बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतकरण में चैन अनुभव करता है। वह ब्रह्म में एक ही भाव से अवस्थित हुआ पुरुष अक्षय सुख को प्राप्त करता है। इंद्रियां एवं विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग, इंद्रियां एवं विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग तो दुख ही उत्पन्न करते हैं। ये भोग अनित्य है, इसलिए विवेकी पुरुष इनमें नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर छोड़ने से पहले ही काम, क्रोध आदि को जीत लेता है, वह पुरुष वस्तुतः सुखी है। जो पुरुष अंतर्मयी में सुखी, चैन और आनंद करता है या कराता है, वह योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, आत्मदर्शी, सबसे हित रखने वाले, संयश रहित ज्ञानी मनुष्य परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध आदि से रहित, संयमित अंतकरण वाले ज्ञानी मनुष्यों के लिए चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा है। ब्रह्म विषय भोग को त्याग कर, दृष्टि को भावों के बीच में साध कर, श्वास प्रश्वास को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को जीतने वाला, इच्छा, भय और क्रोध से रहित मनुष्य मुक्त होता है। वह मुझे यज्ञ और तप का भोग करने वाला, सब लोकों का अधिपति और सब प्राणियों का मित्र जानकर शांति को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। 5वें अध्याय का महाकाव्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, एक ब्राह्मण पिंगल नाम का अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ। वह कुसंगत में बैठकर मांस मछली खावे, मदिरा पीवे, जुआ खेले। तब उस ब्राह्मण को भाईचारे में से ठुकरा दिया। तब वह किसी नगर में चला गया। देवयोग से वह पिंगल एक राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा के यहाँ और लोगों की चुगलियां किया करे। जब बहुत दिन बीते, तब उसने धनवंत होकर अपना विवाह कर लिया। पर उसकी औरत व्याभिचारिणी आई। वह उस औरत को मारे। एक दिन उसने पति की मार से दुखित होकर पति को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया
उसने गीध का जन्म पाया। कुछ काल बाद वह स्त्री मर गई। उसने तूती का जन्म पाया। तब वह एक तोते की स्त्री हुई। एक दिन तूती ने तोते से पूछा, हे तोते, तुमने तोते का जन्म क्यों कर पाया? उसने कहा, हे तूती, मैं पिछले जन्म की वार्ता कहता हूं। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, उसके पास और विद्यार्थी रहते थे। सो गुरुजी किसी और विद्यार्थी को पढ़ाने मैं उसकी बात में भूल पड़ता तो वह मुझे डांटते, तो मैं नहीं माना। गुरुजी ने मुझको श्राप दे दिया, जा तू तोते का जन्म पाएगा। इस तरह मैंने तोते का जन्म पाया। अब तू कह, किस कारण से तोती हुई? उसने बताया, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। जब शादी से आई तब पति की आज्ञा न मानती थी। पति ने मुझे मारा। एक दिन मैंने पति को विष दे दिया और मर गई। जब मेरी मृत्यु हुई तब बड़े नरक में गिराया गया। नरक भुगत कर अब मेरा तोती का जन्म हुआ है। तोते ने सुनकर कहा, तू बहुत खराब है, जिसने अपने पति को जहर दिया। तोती ने कहा, नरकों के दुख भी तो मैंने ही सहे। अब तो मैं स्वयं को पति भक्त जानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वह गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचाना। तब गिद्ध तोती को मारने लगा। तोती एक शमशान भूमि में थककर गिर पड़ी। वहां एक साधु का दाह संस्कार हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी थी। वह उसमें गिरी। इतने में गिद्ध आया और तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उसका शरीर धुल गया और वो आपस में लड़ते लड़ते मर गए और अधम देह छूटकर देव देही पाई और विमान में बैठकर बैकुंठ को गए। वह साधु की खोपड़ी थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था। वह परम पवित्र उस जल से पवित्र हो गए। जय श्री कृष्ण भगवान।